रसोई की बात कर रहे हैं, रसोई की चर्चा कर रहे हैं, रसोई की चीज़ों में यदि हम ध्यान डालते हैं तो हमें स्मरण हो आता है मेथी का। मेथी जो है थोड़ी सी कड़वी पर बहुत ही गुणकारी। तो एक चम्मच मेथी को यदि रात को 1 कप पानी में भिगो देते हैं तो सुबह पानी पी लेते हैं तो अद्भुत है डायबिटीज़ के लिए। और उस पानी को पी करके मेथी चबा करके खाइए, डायबिटीज़ में भी लाभ हो जाएगा। डायबिटीज़ की वजह से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें भी हेल्प करेगा, और जो वातज रोग हैं, जॉइंट्स पेन वगैरह उसमें भी हेल्प करेगा, और हार्ट के रोगों में भी लाभ होता है। और इसमें ध्यान रखिए कि जो मेथी को रात को भिगो करके जो सुबह आपको उस पानी को पीना है, मेथी को चबा करके खाने में कड़वी लगे तो उसका एक उपाय है। जैसे आपने मेथी को पानी को पी लिया सुबह, उस मेथी को एक सूती कपड़े में, एक कॉटन में उसको बांध करके पोटली बना करके गीला कर करके उसको टांग दीजिए दिन भर। दिन में चाहे तो एक गर्मी का मौसम है तो 1-2 बार पानी से उसको गीला कर दें। आप अगले दिन तक देखोगे उसमें एक अच्छे बड़े बड़े से अंकुर निकल करके आएंगे। कई बार अंकुरित होने में टाइम लगता है, उस स्थिति में आप 2 दिन तक रखिए। तो आज हमने भिगो दिया, कल नहीं परसों के लिए इतने बड़े बड़े जो है आपकी मेथी, अंकुरित मेथी आपकी तैयार हो जाएगी, मेथी का स्प्राउट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से फिर आपका एक रूटेशन में वो चीज़ बनने लगेगी। तो पानी डेली पीजिए, उसको अंकुरित कर करके, फिर आज की पोटली परसों, कल की पोटली परसों, फिर वो रूटीन में आपको हर रोज मिलने शुरू हो जाएगी। तो मेथी कड़वी नहीं लगती है। जो स्प्राउट में थोड़ा सा उसमें नींबू निचोड़ दीजिए, थोड़े से नमक छिड़क दीजिए, और आप स्वयं खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। और एक तरह से स्प्राउट की तरह से, सलाद की तरह से जब आप भोजन करेंगे या भोजन करते समय आप उसका सेवन करिए। बहुत ही अद्भुत है। मेथी हमने देखा है बहुत ही लाभकारी तत्व है, बहुत ही शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो शरीर को डिटॉक्स भी करता है, हमारे रक्त का शोधन भी करता है। हाँ, मेथी को जब हम डायरेक्ट पाउडर फाँकते हैं, कई लोग उस मेथी को पाउडर कर करके रख लेते हैं, हल्का भून करके उसको ले लेते हैं, पर वो कभी कभी थोड़ी गर्मी कर जाती है। और मैं आपको और भी एक अद्भुत बात बताना चाहता हूँ मेथी के संदर्भ में। जो लोग कॉफ़ी नहीं पीना चाहते हैं, कॉफ़ी का स्वाद चाहते हैं, तो मेथी को हल्का भून लीजिए, भून करके फिर उसके बाद उसको पाउडर कर लीजिए। फिर आप देखिए, आप उसको जो है ना कॉफ़ी के पाउडर के भूनने के बाद में, जैसे कॉफ़ी की तरह से आप कॉफ़ी बनाते हैं उसी तरह से उसको खूब फेंटिए थोड़ा सा दूध में, फिर उसको आप तड़ा लें, फिर आप देखें तो कॉफ़ी तैयार है। ये मेथी की कॉफ़ी किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी की स्वाद भी, थोड़ी सी कड़वाहट भी और लाभकारी भी। जो कैफीन है, जो कॉफ़ी का दोष है, उससे भी आप बचेंगे। तो इस तरह से हम अपने देसी द्रव्यों को, हमारी प्राकृतिक चीज़ों को भी कई तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी उसके लिए आवश्यकता है कि हम थोड़े से अनुसंधान करें, थोड़े से रिसर्च करें, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें। जब हम दुनिया में विविध तरह के रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अपने रसोई घर में एक्सपेरिमेंट करें। पर दुर्भाग्य से हम रसोई घर की एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो हम तलने भुनने में एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा तली हुई चीज़ें कैसे बना सकते हैं, भुनी हुई चीज़ें कैसे बना सकते हैं, आप इंटरनेट पर देखते हैं, आप जो अलग अलग सोशल मीडिया में देखते हैं, तो ऐसे ऐसे रेसिपी और ऐसे खाना भोजन बनाने की विधाएँ मिलती हैं। वो हेल्दी फूड, यानी कि अब डायरेक्ट उसको कैसे हम लोग ले सकते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। हालांकि इस तरह की चीज़ों में भी अभी लोगों की रुचि बनी है और लोग बताते भी हैं, ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ों को करते भी हैं। पर ये आप थोड़ा सा इस विधा को आप भी तो बढ़ा सकते हैं। हमने आप तक पहुंचाया, आप दुनिया को पहुंचाइए। हमने 2 बातें बताई, 4 बातें आप और कहीं से सीख करके बताइए। तभी यह जो ज्ञान, ये हमारा नॉलेज, ये हमारी परंपरागत, यह गुरु शिष्य की परंपरा से चले आने वाली चीज़ें, ये युगों तक के लिए बहुत लोगों के जेहन और दिमाग में पहुँचे, ये हमको प्रयास करना है। इसी तरह से मेथी, हल्दी और सौंठ, ये एक अद्भुत प्रयोग है। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर, ये 1-1 चम्मच यदि आप पाउडर करके सुबह शाम गर्म पानी से लेते हैं तो जोड़ों के दर्द के लिए, अर्थराइटिस के लिए, वायु विकार के लिए, सूजन के लिए बहुत ही अद्भुत है। और जो अर्थराइटिस के पुराने रोगी हैं, चाहे आप कुछ भी औषधि खा रहे हों, कुछ भी दवाई ले रहे हों, फिर भी उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं कि हल्दी, मेथी, सौंठ का 1-1 चम्मच का जो पाउडर है, आप प्रतिदिन जरूर सेवन करिए। और जैसे मैंने बताया कि अर्थराइटिस के साथ साथ में, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी, जैसे मैंने कहा, मेथी को अंकुरित कर करके यदि आप प्रतिदिन लेते हैं तो उसका लाभ होगा। इसी तरह से हमने आपको बताया कि मेथी को काढ़ा, जैसे आप उसको कॉफ़ी की तरह से भी ले सकते हैं। और सर्दी जुकाम कफ के लिए भी मेथी को भून करके उसके अंदर थोड़ा अदरक डाल दीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा जो भी आप जैसे स्वादिष्ट चाय की तरह बनाना चाहते हैं, तो भी वो अद्भुत यह मेथी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। तो ये मेथी के कुछ गुण मैंने आपको बताए। अंगूर तुरंत कैलोरी को देने वाला, शक्ति को बढ़ाने वाला और शरीर की क्षीणता को, जो खत्म हुई जो कैलोरी है, उसको
पूर्ण करने वाला है। यदि किसी को हो बहुत कमजोरी, शरीर में शिथिलता, तो आप भिगो दें 40-50 मुनक्के को और 8-10 बादाम को भिगो दें। 8-10 बादाम को सुबह छिलका उतार करके और उस मुनक्के के बीज को हटा करके उसको या तो पीस करके अच्छी तरह से चटनी बना करके दूध से ले लें, अन्यथा उसको चबा चबा करके अच्छी तरह से आप खाएं तो आप पाएंगे शारीरिक कमजोरी है उससे हमेशा के लिए मुक्ति। और यह बहुत ताकतवर और बहुत पौष्टिक है। जो कमज़ोर लोग हैं उनको यदि मुनक्का और बादाम का सेवन करें तो किसी भी तरह की किसी भी टॉनिक की सेवन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मुनक्का और बादाम को मिला करके उसको सुबह प्रतिदिन सेवन करते हैं तो हर तरह की कमजोरी से, शिथिलता से, बीमारी से हमेशा के लिए मिल जाएगी आपको मुक्ति। इसके अतिरिक्त श्वास और कास में यदि तुलसी का पत्ता, काली मिर्च, सौंठ, लौंग, 4-6 मुनक्का को डाल दें और उबाल करके पिएं तो आप देखेंगे इससे मुक्ति होगी। श्वास और कास से बहुत जल्दी आपको उससे इसमें लाभ होगा। और खांसी और कफ के काढ़े में मुनक्का मिला देने से उससे उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, बीमारी से होने वाली कमजोरी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि यह गुणवाह है, गुणवर्धक है, बहुत ही अच्छी औषधि है।